राम मंदिर निशाने पर था अब्दुल रहमान के या इसके? उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की STF तथा गुजरात ATS ने इस पर कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से ये अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आए थे। नहीं, ये दोनों का ये सक्रिय सदस्य है और बब्बर खालसा के महत्वपूर्ण लोग पाकिस्तान में भी रह के तथा अन्य विदेशों में रह के लगातार कार्य कर रहे थे और लोगों के द्वारा तो ट्वीट करके भी चीज़ें बताई गई थी। भाई वो तो मैंने आपको पढ़ के बताया और आपको दिया भी है। हाँ। नहीं, इस तरह के स्लीपर सेल होते हैं। जैसे चीज़ें और प्रकाश में आएंगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बारे में अलग से बात करेंगे। कौशाम्बी में कहाँ रुका था सर? कौशाम्बी में क्या अपनी आइडेंटिटी पे रुका था? इसके घर में रुका था? कौशाम्बी से कनेक्शन क्या है? क्या नेपाल भागने की कोई वहाँ? नहीं, मैं तो आपको बताया कि इसने आधार कार्ड फर्जी पते पे गाजियाबाद से बनाया है और उस पते पे इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके पूछताछ पर इसने बताया कि इसको पुर्तगाल जाने की घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की प्लानिंग थी, जिसमें घटना करने में वो सफल नहीं हो पाया। कौशाम्बी से क्या कनेक्शन है? नहीं, मैंने बताया कि कौशाम्बी, कानपुर, और जब कोई टारगेट मूव करता है तो अब हमारी सक्रियता से वो जहां भी पकड़ लिया जाए, हो सकता था कि वो कानपुर भी पकड़ा जा सकता था, लखनऊ भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन बीती रात वहां पे सुरक्षा बलों ने उनको ओवर पावर किया और उनसे ये रिकवरी की। नहीं, ये चीज़ें अभी जो चीज़ें बताने लायक है मैं आपको बता रहा हूँ। गाजियाबाद से उस फर्जी आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है उसी पते पे, वो फर्जी पता है लेकिन उसी पते के आधार पर उसमें नहीं, हमारे तो अपनी रिकवरी है, हमारा केस होगा, प्लस वहाँ से तो ये भगौड़ा है ही, वो लोग भी इसको अपने केस में वहाँ लेंगे, पुलिस रिमांड पर। नहीं, हम वो तो कोकराज थाने पे होगा मुकदमा। अब ये चीज़ें अभी जब तक पुख्ता प्रमाण न मिल जाए, इसके बारे में संभावनाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ें उसने पूछताछ में बताई हैं और जो चीज़ें रिकवरी हुई हैं, अभी तो अकेले ही पकड़ा गया है। अगर उसके साथी होते तो हम लोग भी बताते आपको। नहीं, अब्दुल रहमान अगर हमारे यहाँ किसी केस में प्रकाश में आएगा तो हम लेंगे, वरना वहाँ के लोग तो ले ही रहे। उसके पास से कुछ ऐसे एक्शनेबल मटेरियल मिले हैं जिनके आधार पे हरियाणा के पुलिस कार्रवाई कर रही है। भाई अतीक अहमद की बात की थी मैंने, आप दो नाम मत जोड़ो भाई। मैंने ये कहा कि जब अतीक को पंजाब से यहाँ लाने की बात हुई थी, जेल शिफ्ट करने की, नहीं, कहाँ से आया था? हाँ, जब गुजरात से लाने की बात हुई थी अतीक की, तो ये बात उस समय भी उसके लाने के बारे में केस डायरी में ये बातें जब लिखी गई थी तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा वो उठा था कि साहब ये पुलिस अपने मन से कर रही है, ये चीज़ें कर रही है। तो मेरा कहना है कि किसी भी जब इस तरह की कार्रवाई जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ होती है, इस पे जो
कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो बातें अब प्रूव हो रही हैं कि इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पंजाब की तरफ से गोला बारूद और शस्त्र और मादक पदार्थ समय समय पे यहाँ लाए जाते हैं।